हेलो दोस्तों, आज मैं पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का चैप्टर जो कि सीबीएसई द्वारा हटा दिया गया उसका कंटेंट्स लेके आया हूँ जो कि एनसीईआरटी से है। यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर हैं सीबीएसई में। पहला पावर शेयरिंग, दूसरा फेडरलिज्म, तीसरा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चौथा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पांचवा पावर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, छठा पॉलिटिकल पार्टीज, सातवां आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और आठवां जो है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें से पहला में पढ़ना है पावर शेयरिंग में इथेनिक क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म का डिफिनेशन इसी में पढ़ना है पावर शेयरिंग में। उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट, ये सारा चीज पढ़ना है चैप्टर 1 में। उसके बाद फिर पढ़ना है सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म बहुत मायने रखता है सिविक्स में, जिसमें स्टेट लिस्ट और ये स्टेट लिस्ट और पावर शेयरिंग का जो मूलभूत कारण होता है इसमें पढ़ना रहता है फेडरलिज्म में। इसके बाद फिर तीसरा चैप्टर आता है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इसमें डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ से डेमोक्रेसी शुरू होता है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, लोकतंत्र का क्या विभिन्नता है, डाइवर्सिटी क्या है, इसे पढ़ना रहता है। जैसे सिविल रूल्स एंड मूवमेंट, सिविल राइट्स। इसके बाद फिर डेमोक्रेसी क्या है, माइग्रेशन, इसमें पढ़ना रहता है। उसके बाद फिर चौथा जो कि जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जेंडर रिलीजन और कास्ट में पढ़ना है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद फिर फैमिली लॉ, उसमें बहुत सारा लॉ है, डोरी लॉ है, डोरी एक्ट, और बहुत सारा कास्ट रूल्स आते हैं। इसमें ये भी पढ़ना है राइट्स क्या, कौन से कास्ट को राइट्स है, कौन से कास्ट को ये गवर्नमेंट की तरफ से आरक्षण मिलता है, कितना % मिलता है। सेकुलर स्टेट्स के बारे में, सेकुलरिटी क्या है। उसके बाद फिर हमारा पांचवा चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। इसके बाद पांचवा चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट में हम लोग को पढ़ना रहता है प्रेशर ग्रुप के बारे में, और इसमें पढ़ना रहता है मुख्य रूप से प्रेशर ग्रुप मूवमेंट, और जो भी प्रेशर ग्रुप का जो एक्टिविटी होता है, काम होता है, इफेक्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, मूवमेंट्स क्यों किया जाता है और कौन कौन से मूवमेंट्स किया गया आज तक इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे, ये सारे चीज पढ़ना। उसके बाद फिर छठा चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग को पढ़ना है इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्टीज होते हैं, इसमें पार्टी कौन से क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी को कैसे जानेंगे कि वो क्षेत्रीय पार्टी है, स्टेट लेवल पार्टी, नेशनल पार्टी, नेशनल लेवल का जो पार्टी होता है, और कौन से पार्टी का कब उसका स्थापना हुआ, कौन से पार्टी का कब स्थापना हुआ, कितना से कितना तक चला। बहुत सारा पार्टी ऐसा भी होता है कि बीच में आकर खत्म हो जाता है, किसी दूसरे पार्टी में उसका विलय हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। तो इसमें हमको छठा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ना है ये सारे चीज। उसके बाद फिर आता है सातवां चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम लोग को पढ़ना है डेमोक्रेसी से क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका फायदा क्या है, घाटा क्या है, डेमोक्रेसी से कितना फायदा जनता तक पहुंचता है, इसमें क्या रूल कैसे बनता है, गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट, इसका फायदा पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद फिर आठवां चैप्टर लास्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ना क्या क्या चैलेंज आते हैं। सबसे पहला टॉपिक ही इसमें यही है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी।
चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो इसमें पहला चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। इसमें टॉपिक में है कि क्या चैलेंजेस आता है डेमोक्रेसी को बनने में, जैसे कि इंडिया को आजाद कराने में, डेमोक्रेसी लाने में बहुत सारा मूवमेंट हुआ, उसमें बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई, तब जाकर अंग्रेज से हमारा भारत आजाद हुआ। उसके पहले हम लोग में, उससे पहले भी, अंग्रेज के आने से पहले भी डेमोक्रेसी नहीं था। उसमें क्या बुराई था, अभी क्या अच्छाई है, ये सारा चीज चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। और इसको लाने में क्या क्या मुख्य रूप से मूवमेंट करने पड़े, क्या क्या खोना पड़ा। और राइट्स टू इंफॉर्मेशन एक्ट इसके द्वारा दिया जाता है। राइट्स टू फ्रीडम दिया जाता है। इसमें सारा राइट्स पढ़ना है जो कि दिया गया, पहले नहीं था। बोलने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, चैलेंजेस, डेमोक्रेसी, रिफॉर्म्स, ये सारा चीज 8वां चैप्टर में पढ़ना होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इस बार नहीं पढ़ना है। 2020-21 सेशन में कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं कोरोना के कारण, लॉकडाउन में। तो इसमें पहला पावर शेयरिंग को पढ़ना है। पावर शेयरिंग को पढ़ना है, पहला चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा को भी पढ़ना है, फेडरलिज्म। तीसरा को डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को भी पढ़ना नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन को नहीं पढ़ना है। 5वां चैप्टर पॉपुलर, चौथा चैप्टर जनरल कास्ट एंड रिलीजन को भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है 5वां चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट को नहीं पढ़ना है। पर इसको नहीं पढ़ना, चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तीनों चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। पर इसका 5वां चैप्टर का मैप पढ़ना है। यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ मैप। इसका मैप पढ़ना है। कौन सा स्ट्रगल, जैसे सत्याग्रह हुआ तो कहाँ से शुरू हुआ, इससे क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद फिर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़ना है, मतलब 6ठा 7वां चैप्टर पढ़ना है। और लास्ट का 8वां चैप्टर चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, इसको भी नहीं पढ़ना है। इसको नहीं पढ़ना है, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी 8वां चैप्टर को। मतलब टोटल का टोटल 4 चैप्टर हटा दिया गया इससे। 8 में से 4 चैप्टर आपको। तीसरा चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट नहीं पढ़ना। 5वां चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट को नहीं पढ़ना है। 5वां चैप्टर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट का सिर्फ मैप पर देख लेना है, मैप से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद 8वां चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इसको नहीं पढ़ना है। और फिर से बोल रहा हूँ, जो पढ़ना है उसका नाम ले रहा है, फिर से ध्यान रखिएगा। जो पढ़ना है उसका नाम पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 चैप्टर इसमें पढ़ना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।